मुझे लगता था सिर्फ हम प्राइम नंबर एक ही तरीके से निकाल सकते हैं, जो है हमें हर नंबर को डिवाइड करो और चेक करो। फिर मुझे मिला ये टेक्निक जिसके थ्रू लिटरली मुझे आज समझ आया कि कितने ईज़िली हम प्राइम नंबर को और निकाल सकते थे। और इस तरीके ने मेरे को थोड़ा-सा दिमाग में प्रेशर डाला कि यस, कि हम और भी चीज़ें हैं जिसे सोच के हम कर सकते हैं। ठीक है? तो जो मैंने आज कॉन्सेप्ट समझा है, उसमें एक्चुअल में क्या है, कभी-कभी उसने मुझे ये बताया है कि कभी-कभी हमें फ़ास्ट सॉल्यूशन या को आपको फ़ास्ट सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको स्मार्ट तरीके से सोचना होगा। ये नहीं है हमेशा हार्ड वर्क काम आए। सो लेट्स स्टार्ट। हे व्यूअर्स, आज मेरा डे 78 है और आज ये मेरा लास्ट बिट मैनिपुलेशन का एडवांस क्वेश्चन है, जिसमें मैंने इसका जो ये है जिसमें प्राइम नंबर मैंने पहले भी निकाले हैं ब्रूट फोर्स के थ्रू, बट ये जो अप्रोच थी आज वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट थी। और इज़िली इसने मुझे समझाया कि नहीं, हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जिससे हम कोड को सिंपल बना सकते हैं, उसको ज़्यादा लंबा करके नहीं, या फिर जैसे कि उसको हम एक्सटेंड नहीं करना चाहिए। कोड कभी-कभी स्मार्ट तरीके से निकल सकता है। तो मैं उसी प्रॉब्लम की बात करूँगी अब आपसे, तो मैं बताती हूँ कैसे क्या हुआ। तो ये जो तरीका है, जो सबसे पहले जब मैंने समझा था, तो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा था, समझ भी नहीं आता। बट अब मैं आपको इसकी अप्रोच बताती हूँ, तो हमने इसमें किया क्या? पहले तो हम ये अज़्यूम करेंगे, जितने भी नंबर्स हैं, वो हमारे सारे प्राइम हैं, ठीक है? हम उसको लिखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, हम एक्चुअल में क्या करने वाले हैं, मैं बताती हूँ। फिर हम देखेंगे 2 का, 2 प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है? हाँ। 2 से जो डिवाइड हो रहे हैं और जो 2 के मल्टीपल्स है, पहले तो 2 हमें ऑब्वियसली हमारा प्राइम नंबर होता है, तो 2 को रखेंगे, बट जो 2 के और भी मल्टीपल्स है, उनको हम हटाते जाएँगे। ऐसे ही फिर उसका नेक्स्ट एलिमेंट है, आते हैं 3 पे, ये हमारा प्राइम नंबर होता है, येस होता है, बट उसके जो मल्टीपल्स होते हैं, हम उसको हटाएँगे। ऐसे-ऐसे करते हुए हम लास्ट एलिमेंट तक पहुँच जाएँगे और हमें ये पता चलेगा इस टेक्निक में हमने रिमूव करे हैं प्राइम नंबर्स को। प्राइम नंबर्स को नहीं निकाला, हमने इसमें नॉन प्राइम नंबर्स को रिमूव किया है। तो अब क्या करते हैं, और जो बच जाएँगे वही हमारे प्राइम नंबर्स होंगे। ठीक है? ऐसे जो भी नॉन प्राइम होंगे वो कैंसल आउट हो जाएँगे और जो प्राइम बचेंगे वो हमारे प्राइम नंबर्स हम प्रिंट करा देंगे। ये था हमारा, इसको अज़्यूम कैसे किया। अब मैं समझाती हूँ थोड़ा। तो देखो, मैं आपको बता रही थी ना कि पहले हमने सारे प्राइम नंबर जो भी, जैसे हमें 30 दिया है, ये 31 दिया है, हमको उससे एक हमें उधर तक क्या करना है, पहले सारे नंबर्स को नोट करना है और सबको 1-1 वैल्यू पुट करानी है। ठीक है? हमने वही किया सिंपल। फिर हमने क्या किया, जो नॉन प्राइम है, अब देखो 2 है, 2 से चेक किया, 2 ऑब्वियसली होता है। तो 2 के मल्टीपल्स क्या हैं, 2 के 4, 6, 8 जितने भी होंगे 2 के मल्टीपल्स, उनको हटाते जाओ, उनको 0 करते जाओ। फिर हम नेक्स्ट नंबर पे आए, 3 पे देखा, 3 के जो भी मल्टीपल 3 तो होता है, लेकिन 3 के मल्टीपल्स क्या होंगे, वो भी ऑब्वियसली प्राइम नहीं होंगे, तो उसको 0 किया। 4 पे आए, 4 तो ऑब्वियसली नहीं है, तो उसके मल्टीपल्स नहीं होंगे। 4 कवर ऑब्वियसली हो गया होगा 2 के टेबल पे आए, फिर 5 पे आए, फिर ऐसे-ऐसे करा, जो बचे हमारे प्राइम नंबर हो गए। तो इस क्वेश्चन ने ये समझाया, कभी-कभी हमें प्राइम नंबर्स जो है, उनको फाइंड करने से अच्छा है हम उनके जो नॉन प्राइम है, उनको हटाते जाओ। हम पहले क्या करते थे ब्रूट अप्रोच के थ्रू, पहले हर नंबर से चेक करते थे कि नहीं, एक ये वाला प्राइम है या नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। बट इसमें क्या किया हमने, नॉन प्राइम हटाए हैं, प्राइम को नहीं देखा, हमने नॉन प्राइम किया। तो फंक्शंस यूज़ किया, ये सेकंड अप्रोच थी। ठीक है? ये था सीज़ ऑफ वो जो मेरा को क्वेश्चन था, ये था कि आपको एक एन नंबर दिए हैं, प्रिंट कराओ प्राइम प्राइम टिल एन तक प्राइम कराना है। इसकी मेथड ये लिखा हुआ है, ठीक है? अब आपको ये दिया, ये सिंपल मेथड है, हम कैसे करते हैं, लेकिन इसके टाइम को भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, रूट एन में आना बहुत बड़ी बात है। फिर हमने इसको सिंपल किया, कैसे किया, आपने फंक्शन यूज़ किया, 2 से एन तक आप फिर क्या करोगे, अब आपने ये किया 2 से एन तक प्राइम जितने भी हो सकते हैं, आपने वो प्रिंट कराया, उनको वैल्यू 1 दे दी। 2 से एन तक चलाया, प्राइम है, अगर प्राइम है तो हमने वे 1-1 वैल्यू दे दी सबको। और फिर क्या किया, चेक किया, अगर आई इंटू आई आ रहा है, तो हमने आई इंटू आई मतलब 2 का इंटू 2 4 आ रहा है, तो उसको क्या करेंगे, जे की वैल्यू 0 देंगे और अदरवाइज़ जो बचे उनको 1 रहने देंगे और उनको ऑप्टिमाइज़ करके कहते हैं। इसकी भी एक ऑप्टिमाइज़ तरीके थी, वो ये था। तो मैंने ये समझा आज हाँ, फिर मैं और एक और चीज़ और जिसने ये क्वेश्चन किया होगा, तो आपको पता चला होगा कि ये टेक्निक ने कितनी बड़ी हेल्प की हमें प्राइम नंबर्स निकालने में। अगर आपको कभी भी लाइक इंटरव्यू में आप लॉन्ग मेथड से निकालते हो, ब्रूट अप्रोच लगाते हो, तो उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी ज़्यादा आएगी। इसके थ्रू हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को भी कम किया है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बाय द वे बिग ऑफ एनी है हमारी, हाँ, क्योंकि हमने उसको लिस्ट भी कराया है प्राइम नंबर्स को, हमने उसको पहले लिस्ट कराया इसलिए। तो आप लोग आज मेरे 2 एडवांस क्वेश्चन और थे इसके, जो था पावर x, n और एक और था मेरा फैक्टराइज़ेशन निकालना। फैक्टराइज़ेशन वाला तो हम कर चुके हैं, पावर वाला मुझे समझ नहीं आया था, तो मेरे लिए आज एक ही क्वेश्चन बचा था, वो भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मैंने आज वही किया है। ठीक है? आप लोग भी ट्राई करो और आज फाइनली मेरा बिट मैनिपुलेशन का सारा पार्ट कंप्लीट होता है। बिट मैनिपुलेशन के जो भी क्वेश्चंस थे मैंने ट्राई किए, समझा, हाँ, इस पे ये वाली अप्रोच लग रही है, इस पे यहाँ लगाना है। ऐसे ही अगर आप डीएसए कर रहे हो, हर क्वेश्चन के साथ आपको एक न्यू-न्यू अप्रोच मिलती जाती है। पॉइंटर्स कहाँ लगना है, कौन-सा पैटर्न लगना है, कौन-सी एल्गोरिथम लगनी है,
तो ये सब समझ आएगा, आप क्वेश्चन सॉल्व करते जाओगे, धीरे-धीरे उनको क्वेश्चन समझो, सॉल्व करो और अच्छे से समझ से आ जाएगा। आज बट मेरे को एक चीज़ अच्छा लगा कि डीएसए ने मुझे ये बताया, कभी-कभी हार्ड वर्क नहीं, आपको स्मार्ट करना चाहिए, कभी-कभी आपको पूरा सर्च करने से अच्छा है कि आप ऐसी अप्रोच सोचो, ऐसा तरीका सोचो जिससे आप उसको शॉर्ट कर पाओ, ठीक है? आज मैंने इतना ही पढ़ा और अब मिलते हैं हम कल नेक्स्ट डे के साथ और देखते हैं डीएसए मुझे क्या नया सिखाता है और स्टे ट्यून्ड रहो क्योंकि कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा और आज मेरी वीडियो बहुत लेट इसलिए आ रही है क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स हैं, डेटा स्ट्रक्चर का मेरा वो है एग्ज़ाम, तो मेरा कल मैं इसका शायद एक व्लॉग सा बनाऊँ, पूरा स्टडी व्लॉग डेटा स्ट्रक्चर का। तो आप स्टे ट्यून्ड रहो, आपको मेरी डेटा स्ट्रक्चर से रिलेटेड और एक्स्ट्रा जो होते हैं, तो जो मेरी एक्टिविटीज़ होती हैं डेली लाइफ़ में वो भी दिखा दूँगी। तो बस देखते रहो और हम मिलेंगे कल की वीडियो में। टाटा बाय बाय।